हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सलेंट एकेडमी कुराडी। एक्सलेंट एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में 12th क्लास 2020-2021 फिजिक्स न्यू सिलेबस का चैप्टर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का ये 16 लेक्चर है। एक्चुअली ये फ्लूइड इन मोशन का लेक्चर नंबर 2 है, क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, फ्लूइड इन रेस्ट एंड फ्लूइड इन मोशन। तो ये फ्लूइड इन मोशन का लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर का फ्लो इस तरह से रहेगा कि इस लेक्चर में हम स्टोक्स लॉ पढ़ेंगे। स्टोक्स लॉ में जो बॉडी फ्लूइड के अंदर मूव कर रही है, फ्लूइड यानी एयर हो सकता है या कोई भी लिक्विड हो सकता है, तो फ्लूइड या एयर के अंदर जो बॉडी मूव करेगी तो उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगेगा। तो उस विस्कस फोर्स का एक्सप्रेशन हम स्टोक्स लॉ में देखेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद में हम टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि जब बॉडी जब फॉल होती है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती है, फिर बढ़ने के बाद में एक पर्टिकुलर स्टेज पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में बॉडी फॉल होती है। तो वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। तो उस टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमको इस वीडियो में देखना है, ठीक है। फिर स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ में जो विस्कस फोर्स है और टर्मिनल वेलोसिटी के एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड ऑन जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एचएससी बोर्ड रहेंगे, वो सभी न्यूमेरिकल हम देखेंगे। आफ्टर दैट हम एमसीक्यूज देखेंगे। एमसीक्यूज जो रहेंगे वो बेस्ड ऑन रहेंगे जेडब्ल्यू नीट और एमएसटीसीटी। कुछ क्वेश्चन जेडब्ल्यू नीट में पूछे वाले रहेंगे, वो पूछे वाले क्वेश्चन भी हम एमसीक्यूज में कवर करेंगे। और ये जो एमसीक्यूज रहेंगे ये दो टॉपिक के ऊपर डिपेंड रहेंगे, स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर। तो चलो लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टोक्स लॉ की, ठीक है। तो आपने बाइसिकल और मोटर बाइक से जब आप रोड के ऊपर ट्रैवल करते मूव करते हो, मान लो आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो एयर यानी फ्लूइड आपको आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी। ये फोर्स जो रहेगा ये ड्रैगिंग फोर्स रहेगा। ये ड्रैगिंग फोर्स इस एयर बोले तो फ्लूइड के विस्कोसिटी की वजह से आता है, तो इसी को हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो ये विस्कस फोर्स का एक्सप्रेशन हम स्टोक्स लॉ से डिराइव करेंगे। लेकिन स्टोक्स लॉ इस बाइक के ऊपर या इस ह्यूमन के ऊपर जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो विस्कस फोर्स हम इस बाइक का या ह्यूमन का नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है वो स्पेरिकल बॉडी का होता है। तो स्पेरिकल बॉडी के ऊपर स्पेरिकल बॉडी जब फ्लूइड के अंदर मूव करती है तो उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगता है उस विस्कस फोर्स का जो एक्सप्रेशन है सर जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स ने, ये जो साइंटिस्ट थे सर जॉर्ज, इन 1845 में सर जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स ने इन्होंने उस लॉ में बताया कि जब स्पेरिकल बॉडी विस्कस मीडियम में फॉल होती है अपने वेट के वजह से, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर विस्कस फोर्स लगता है। तो ये जो विस्कस जो फोर्स होता है, ये जो विस्कस जो फोर्स होता है, ये ड्रैगिंग जो फोर्स होता है वो डिपेंड होता है कि ये स्पेरिकल बॉल किस वेलोसिटी के साथ में नीचे आ रहा है। जितने ज्यादा वेलोसिटी से ये बॉल फॉल होगा उतना उसके ऊपर विस्कस फोर्स लगेगा। आप भी ये एक्सपीरियंस कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, आपको भी फील होता है जब कोई ह्यूमन या कोई भी ह्यूमन बॉडी या कोई भी ह्यूमन जब वाटर मतलब लिक्विड के अंदर जब लिक्विड के अंदर तैरता है तो तब उसके ऊपर जितने स्पीड से वो तैरेगा उतने उतने स्पीड उतना मतलब उतना ज्यादा ड्रैगिंग फोर्स उस बॉडी के ऊपर लगेगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा। तो ये जो विस्कस फोर्स होता है वेलोसिटी ऑफ स्पेरिकल बॉल पे डिपेंड है, साथ साथ इस स्पेरिकल बॉडी के रेडियस के ऊपर भी डिपेंड है। रेडियस यानी इसका साइज के ऊपर डिपेंड है, अगर इसका साइज बढ़ जाएगा तो उतना ज्यादा विस्कस फोर्स उसके ऊपर लगेगा। साथ साथ में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा के ऊपर भी डिपेंड है, उस फ्लूइड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब ये ज्यादा विस्कस होगा तो ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। अगर आप कोई बॉडी किस में मूव हो रही है, वाटर में मूव हो रही है,
तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स थोड़ा सा कम लगेगा एज कम्पेयर टू अगर कोई बॉडी हनी में मूव हो रही है, तो हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हनी के अंदर वो जब बॉडी मूव करेगी तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ओके, तो इस विस्कस फोर्स का ये जो विस्कस फोर्स का जो एक्सप्रेशन होगा, उस एक्सप्रेशन के लिए सर जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स ने एक लॉ बताया। तो ये लॉ जो होगा वो इस तरह से है, उसके जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है कि द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फीयर, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फीयर फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम। मतलब ये जो स्मॉल स्फेरिकल बॉडी है, ये जो विस्कस मीडियम से फॉल हो रही है, तो इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, रेडियस ऑफ स्फीयर, इसकी वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी थ्रू द फ्लूइड एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो ये है इसकी स्टेटमेंट कि द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फीयर फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, its velocity through the fluid and coefficient of viscosity eta of the fluid। इसका मतलब इसको अगर तीनों को कंबाइन करते हैं तो इस तरह से बनेगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आरवी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस एंड वेलोसिटी। प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के। तो ये F इक्वल टू के ईटा आरवी, ये जो फार्मूला है ये डिराइव किया गया है डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए से, जो आपने 11th क्लास में पढ़ चुके हो, डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए से। तो ये फार्मूला हम डिराइव करेंगे आगे डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए से। ठीक है, ये जो के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है 6 पाई, ये 6 पाई जो ऑब्टेन की गई है, तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन की गई है। ठीक है, तो अब फार्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी। तो ये एक्सप्रेशन है विस्कस फोर्स का, जो एक्ट हो रहा है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो मूव हो रहा है इस विस्कस मीडियम में से। ठीक है, तो ये जो F इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी, ये एक्सप्रेशन हम डायमेंशनल एनालिसिस से अभी डिराइव करेंगे। अब डेरिवेशन ऑफ विस्कस फार्मूला, विस्कस फार्मूला का डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, कैसे डिराइव हुआ करके। तो आपको पता है कि विस्कस फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड और वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल। ठीक है, लेकिन फोर्स मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ईटा की कितनी पावर तो नहीं पता, तो एक्स की पावर बोलेंगे, आर की कितनी पावर तो वाई पावर बोलेंगे, और वेलोसिटी की कितनी पावर तो जेड। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा का पावर एक्स, रेडियस का पावर वाई और वेलोसिटी का पावर जेड। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। तो एफ इक्वल टू के ईटा की पावर एक्स, आर की पावर वाई और वी की पावर जेड। ठीक है, अब डायमेंशनल फॉर्म ऑफ अबव इक्वेशन को डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन नहीं होता। ईटा का डायमेंशन, आर का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन, उनका पावर एक्स वाई जेड एज इट इज रहेगा। अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, तो फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी यानी मास की पावर 1, लेंथ एंड एल की पावर 1 और पर सेकंड स्क्वायर तो टी की पावर -2 होगी। तो के एज इट इज रहेगा। जो ईटा का डायमेंशन है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फाइंड किया था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो उसमें आप देख सकते हो। तो ईटा की जो डायमेंशन होगी वो होती है m की पावर 1, l की पावर -1 और t की पावर -1, और उसकी पावर क्या होगी, x होगी। रेडियस यानी लेंथ है, तो लेंथ की पावर 1 रहेगी, बाकी मास की पावर और टी की पावर 0 रहेगी, और उन पूरा पावर क्या रहेगा, y रहेगा। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड लेंथ अपॉन टाइम, तो मास की पावर 0 रहेगी, लेंथ की पावर 1 रहेगी, टी की पावर -1 और पूरा पावर z तो रहेगा ही रहेगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 जैसा का वैसा रहेगा, एक kb जैसा का वैसा रहेगा। अब देखो ये जो x मल्टीप्लाई होगा, ये m है, ये m है, ये m है, तीनों का बेस कैसा है, सेम है एक बार। तो 1 इंटू एक्स एक्स, 0 इंटू वाई 0, वाई 0 इंटू जेड 0, मतलब m की पावर x ही आएगी। ये l है, ये l है, ये l है, तो बेस सेम है, एक बार लिखेंगे। -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, ठीक है। 1 इंटू वाई प्लस वाई होगा, ये प्लस वाई, और -1 इंटू जेड तो प्लस जेड होगा। ठीक है, अब टी की बात करेंगे। टी का पावर -1, टी का पावर 0 और टी का पावर -1 है, तो टी एक बार लिखेंगे। -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, 0 इंटू वाई 0 वाई, और -1 इंटू जेड माइनस जेड, तो माइनस जेड रहेगा, 0 वाई लिखने की जरूरत नहीं है। अब कंपेयर करेंगे पावर किसका, यम एल एंड टी का।
तो इसमें m की पावर x है, यहाँ m की पावर 1 है, तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे क्योंकि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो x की वैल्यू निकल गई। अब ये माइनस एक्स एल की पावर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, और इधर एल की पावर 1 है तो इधर 1 आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर थर्ड दे देंगे। और टी की पावर माइनस एक्स माइनस जेड है, माइनस एक्स माइनस जेड, और इधर टी की पावर माइनस 2 है, तो माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू माइनस 2, ये अपना इक्वेशन नंबर 4 रहेगा। अब x की वैल्यू तो निकल गई, अभी y और z की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इक्वेशन फोर्थ को देखो, x की वैल्यू जब पुट करोगे तो z की वैल्यू निकल जाएगी। तो इक्वेशन 4 में x इक्वल टू 1 हमने पुट कर दिए, तो इस x की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो माइनस 1 माइनस जेड इक्वल टू माइनस 2 होगा। माइनस जेड एज इट इज रहेगा, माइनस 1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 1 होगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 1 है, ये दोनों इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे। तो इस माइनस x, तो x की जगह 1 तो माइनस 1 हो जाएगा, y हमको फाइंड आउट करना है, और z की जगह 1 डालोगे और इक्वल टू 1 एज इट इज रहेगा। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब ये x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देंगे। तो f इक्वल टू k ईटा की पावर 1 r की पावर 1 होगी और v की भी पावर 1 होगी। मतलब f की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, k ईटा r v रहेगा। और k की जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंटली फाउंड की गई कितनी, 6 पाई, तो f इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये विस्कस फोर्स का क्या हो गया, फार्मूला हो गया, f इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। लेकिन ये विस्कस फोर्स उस बॉडी के ऊपर लगेगा जो बॉडी फ्लूइड के अंदर मूव होगी, ठीक है। अब बात करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी की, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड इन मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर जेई और नीट में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। तो आपको पता है कि आसमान से जब बादलों से बारिश, पानी की बूंदे, पानी की ड्रॉप्स जब अर्थ सरफेस के ऊपर गिरती है तो वो कितने हाइट से गिरती है, तो 2000 मीटर, मतलब 2000 मीटर हाइट से पानी की बूंदे नीचे गिरती है। अर्थ के सरफेस के ऊपर आपको पता है ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है, ग्रेविटी। तो नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पकड़ लो। और 2000 मीटर के हाइट पे जो ग्रेविटी होती है वो होती है 9.7 अप्रोक्सीमेट, तो उसको भी हम अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं, ओके। तो इस हाइट से 2000 मीटर हाइट से जब पानी की बूंदें नीचे आएंगी तो आपको पता है कि इस हाइट पे इनिशियली जो पानी की बूंद की जो स्पीड रहेगी वो 0 रहेगी, लेकिन ग्रेविटी की वजह से, इस एक्सेलरेशन की वजह से जब पानी की बूंदें नीचे नीचे आएगी तो उसकी स्पीड जो है, उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी। और अर्थ सरफेस पे आते आते जो स्पीड होगी, वेलोसिटी जो होगी उस पानी की बूंद की, मतलब बारिश की, वो होगी 200 मीटर पर सेकंड। जो स्पीड होगी 200 मीटर पर सेकंड होगी, वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड होगी। और इस स्पीड से अगर प्रैक्टिकली अगर बारिश होती है तो जो अर्थ के ऊपर जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। मतलब इतने स्पीड से अगर पानी की बूंद अगर अर्थ की तरफ आएगी तो जब हमारे सिर के ऊपर, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जब ये इतनी स्पीड से पानी की बूंदें गिरेगी तो ये डेडली बारिश होगी, पूरा जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, इतने स्पीड से अगर बारिश होती है। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जब बारिश गिरती है तो पानी की बूंद जब अर्थ के सरफेस के ऊपर आती है तो उस समय उसकी स्पीड एक्चुअली 10 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड होती है। तो 10 मीटर पर सेकंड से अगर हम बारिश में जा भी जाएंगे तो हमारे सर के ऊपर उतना आघात नहीं होगा, और नहीं होता, हम जनरली जाते भी है तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बारिश आती है। फिर यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि बारिश की स्पीड इतनी कम हो गई, 200 मीटर पर सेकंड होना चाहिए था बट वो 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है। तो इसमें ऐसा किसने मदद की, तो यहाँ पे आ गया अर्थ का एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से जो बारिश की जो स्पीड जो रिड्यूस हुई है वो 10 मीटर पर सेकंड की वजह से हुई है। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है। एयर यानी एक प्रकार का फ्लूइड है।
जब बारिश की बूंदी नीचे आती है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स। फ्लूइड की विस्कोसिटी मतलब एयर की विस्कोसिटी की वजह से उसके ऊपर विस्कस फोर्स लगता है। बारिश की बूंद नीचे आ रही तो उसके अपवर्ड डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगता है। और एक फोर्स लगता है अपथ्रस्ट फोर्स। ये अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, तो जितना जब बारिश की बूंद एयर से नीचे आएगी तो जितनी एयर हटेगी, एयर डिस्प्लेस होगी, उतना ही अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की ओर लगता है। तो इस अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से और विस्कस फोर्स अपवर्ड की ओर लगने की वजह से वो वेलोसिटी पर्टिकुलर लेयर तक आते आते इंक्रीज होती है, बाद में कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि 0 थी, ठीक है, फिर 1 हुई, 2 हुई, ऐसा करते 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 एक 10 मीटर पर सेकंड होने के बाद में वो स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। और 10 मीटर पर सेकंड उस कांस्टेंट स्पीड के साथ में बॉडी क्या होगी, मतलब बॉडी बोलता हूँ, जो रेनफॉल्स होगी, रेन की ड्रॉप्स होगी, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ में नीचे की ओर आएगी। और वो जो कांस्टेंट स्पीड रहेगी वही रहेगी टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये 10 मीटर पर सेकंड स्पीड कांस्टेंट क्यों हुई, पहले वेलोसिटी बड़ी 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 बड़ी, उसके बाद में कांस्टेंट क्यों हुई, इसके पीछे रीजन हम आगे एक्सप्रेशन में देखेंगे। ठीक है, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी और उसका एक्सप्रेशन। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी यानी क्या है, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी व्हाइल फॉलिंग फ्रीली थ्रू अ विस्कस मीडियम। जब कोई बॉडी विस्कस मीडियम में फॉल होती है तब उसकी जो स्पीड है इंक्रीज होती है। फिर इंक्रीज होते होते एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड क्या हो जाती है, मैक्सिमम स्पीड हो जाती है और वो बाद में कांस्टेंट हो जाती है। तो वो मैक्सिमम बाद में नीचे आएगी तो वही स्पीड से नीचे आएगी, तो वही मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड करेगी जब वो फ्रीली फॉल होगी इन अ विस्कस मीडियम, थ्रू अ विस्कस मीडियम। इसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम कंसीडर करेंगे, तो कंसीडर किए अपने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कंसीडर किए जिसकी रेडियस क्या है, आर है, और इसकी जो डेंसिटी है वो है रो। ये कंटिन्यूअसली फार हो रहा है इस विस्कस फ्लूइड में जिसकी डेंसिटी है सिग्मा। ये जो फ्लूइड की जो डेंसिटी है ये है सिग्मा। इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो है ईटा। ये जो फ्लूइड की जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो है ईटा, जो फिगर में दिख रही है। तो आपको याद रखना है कि ये जो स्फेरिकल बॉडी है इसकी रेडियस आर है, इसकी डेंसिटी रो है, ओके, और ये जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी सिग्मा है, इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। ठीक है, अब जैसे ही ये फ्लूइड के अंदर जब फॉल होगा, मतलब फ्लूइड के अंदर मूव होगा, तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट होंगे। तो पहला फोर्स है उसका खुद का वेट, इसका खुद का वेट मतलब ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी और उसके मास का कॉम्बिनेशन। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा मतलब mg, वेट mg, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सेकंड है अपथ्रस्ट फोर्स। ये अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है कि जब ये स्फेरिकल बॉडी इस फ्लूइड के अंदर मूव करेगी तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतने ही वॉल्यूम का फ्लूइड क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। देखो याद रखो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो स्फेरिकल बॉडी है इस फ्लूइड के अंदर से जब मूव होगी तो ये जब मूव होगा तो इतने ही वॉल्यूम का फ्लूइड क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, और उसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो होगा अपथ्रस्ट फोर्स। ओके, तो अपथ्रस्ट फोर्स एफ यू ये किसके बराबर होगा, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। जितना फ्लूइड का वेट डिस्प्लेस होगा, मतलब जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उतना वो फोर्स रहेगा। ठीक है, और तीसरा फोर्स जो विस्कस फोर्स, जो हमने स्टोक्स लॉ में पढ़ेंगे। तो विस्कस फोर्स क्या, ये किसकी वजह से आएगा, तो फ्लूइड की विस्कोसिटी की वजह से इसके ऊपर विस्कोस फोर्स लगेगा, वो भी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो ये जो विस्कस फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसके साइज के ऊपर, और ये किस स्पीड से नीचे मूव कर रहा है। The viscous force Fv acting vertically and its magnitude increase with increasing speed। जब स्पीड, जितनी स्पीड से वो नीचे गिरेगा, स्पीड बढ़ेगी तो ये विस्कस फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती है, इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो विस्कस फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, तो व्हेन स्फीयर अटेन टर्मिनल वेलोसिटी, जब ये स्फीयर जैसे जैसे नीचे आएगा तो वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ने के बाद में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और बाद में वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। व्हेन स्फीयर अटेन टर्मिनल वेलोसिटी, तब ये जो टोटल डाउनवर्ड फोर्स होगा,
टोटल क्या, डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्फीयर, ये बैलेंस हो जाएगा टोटल अपवर्ड फोर्स से। मतलब टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट, अभी वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। उस समय जो टोटल अपवर्ड फोर्स होगा और टोटल डाउनवर्ड फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मतलब टोटल डाउनवर्ड फोर्स एंड टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल हो जाएगा। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स यानी mg था, और अपवर्ड फोर्स में एक अपथ्रस्ट फोर्स था और विस्कस फोर्स था, इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। अब मास की वैल्यू होती है, मास का जो फार्मूला होता है डेंसिटी इनटू वैल्यू। तो ये जो मास था, इस स्पेरिकल बॉडी का मास था, और स्पेरिकल बॉडी की जो डेंसिटी थी रो थी, और वैल्यूम क्या था, वी था, और एक ग्रेविटी जैसी की वैसी। अब थ्रस्ट फोर्स यानी ये जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट, तो पानी का वेट यानी क्या होगा, mg। तो मास का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इनटू वैल्यूम। तो जो इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो है सिग्मा, और वैल्यूम क्या है, v है। ओके, और ग्रेविटी जैसा का वैसा रहेगा। ओके, और ये जो वैल्यूम रहेगा इस स्फीयर की वैल्यूम के बराबर रहेगा, बस डेंसिटी डिफरेंट होगी। इसकी डेंसिटी रो है, इसकी डेंसिटी सिग्मा है, ये ग्रेविटी जैसी की वैसी रहेगी। ओके, अब ये जो अपवर्ड फोर्स था, मतलब कौन सा वाला फोर्स, विस्कस फोर्स। तो ये जो विस्कस फोर्स, जब भी हमने फार्मूला देखे थे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस और वेलोसिटी, तो 6 पाई nrb, और ये जो वेलोसिटी रहेगी ये टर्मिनल वेलोसिटी रहेगी। ओके, अब हमको टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करना, तो इसको जगह पे रखेंगे। ये जो प्लस है इधर जाएगा तो माइनस होगा। इन दोनों में वीजी कॉमन है, तो वैल्यूम को इस तरफ कॉमन निकाला और ग्रेविटी को उस तरफ कॉमन निकाला, तो बीच में क्या बचेगा, रो माइनस सिग्मा। ठीक है, और ये जो 6 पाई ईटा आरवी, 6 पाई ईटा आरवी, ये इनटू में है तो ये क्या में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इधर टर्मिनल वेलोसिटी बच जाएगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, जो वैल्यूम होता है, तो वैल्यूम ऑफ स्फीयर, स्पेरिकल बॉडी, तो वैल्यूम ऑफ स्पेरिकल बॉडी का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब होगा, और ये रो माइनस सिग्मा एज इट इज रहेगा, और ग्रेविटी भी एज इट इज रहेगी। ये 6 पाई ईटा आर भी, 6 पाई ईटा आर वो भी जैसा का वैसा रहेगा। अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करने की कोशिश करो, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब से एक आर कैंसिल, तो एक आर स्क्वायर बचेगा, और 4 के आधे 2 और 6 के आधे 3, मतलब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो नीचे में बचेगा 3 और ईटा बचेगा, यहाँ 2/3 बचेगा, आर का स्क्वायर बचेगा, और ये रो माइनस सिग्मा इंटू जी, तो ये 3 3 जा कितना होगा, 9 होगा, तो 2/9 आर का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन में ईटा। ये टर्मिनल वेलोसिटी का क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा फॉर स्फीयर के लिए। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन में ईटा। तो ये फार्मूला कैसे कैसे आया आपको याद रखना है कि जब स्पेरिकल बॉडी नीचे गिरती है तो डाउनवर्ड फोर्स की वजह से नीचे आता है, तो उसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स। फिर टर्मिनल वेलोसिटी पे ये दोनों बैलेंस हो जाता है, नेट फोर्स 0 लगता है। ठीक है, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स होगा। तो डाउनवर्ड फोर्स यानी mg, अपवर्ड फोर्स में अपथ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स, वेट mg, m का फॉर्मूला डेंसिटी इनटू वैल्यूम, अपथ्रस्ट फोर्स मतलब ये फ्लूइड जो जितना डिस्प्लेस हुआ उतना अपथ्रस्ट फोर्स, जितना इसका वेट था, तो mg, तो फ्लूइड का वेट यानी mg, तो मास यानी डेंसिटी इनटू वैल्यूम, तो फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो सिग्मा है, वैल्यूम ये जितना स्फीयर का वैल्यूम होगा उतना वो जो डिस्प्लेस हुआ है वाट फ्लूइड उसके वैल्यूम के बराबर रहेगा, दोनों वैल्यूम बराबर रहेगा। सिग्मा इंटू वैल्यूम इंटू जी, फिर 6 पाई ईटा आर भी जगह पे रख दिया अपन ने, इसको उस तरफ ला लिए, कॉमन निकाले, और उस तरफ से हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये निकाल लिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इन दोनों टॉपिक के ऊपर। तो न्यूमेरिकल जो रहेंगे वो बेस्ड ऑन एचएससी बोर्ड के ऊपर बेस्ड ऑन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि एक स्टील का बॉल है, इमेजिन करो कि स्टील बॉल है, स्पेरिकल बॉल होगा जिसकी रेडियस होगी 0.3 mm। ये फॉल हो रहा है कितने वेलोसिटी के साथ में, 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ में फॉल हो रहा है, रेडियस दी है, वेलोसिटी दी है, एट अ टाइम t, थ्रू अ ट्यूब, एक ट्यूब के अंदर से जो ग्लाइसरीन से फिल्ड है, ग्लाइसरीन से। ठीक है, हैविंग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ग्लाइसरीन की जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो है 0.833 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर विस्कोसिटी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। तो डिटरमाइन विस्कस फोर्स
एक्टिंग ऑन ए स्टील बॉल एट दैट टाइम, तो हमको विस्कस फोर्स निकालना है। तो ये जो स्पेरिकल बॉल है ये कहाँ से मूव हो रहा है, तो फ्लूइड के अंदर से मूव हो रहा है, तो यहाँ पे जो विस्कस फोर्स का फार्मूला लगेगा 6 पाई ईटा आर भी लगेगा, ठीक है, 6 पाई ईटा आर भी। तो आप एक बार खुद से सॉल्व करो, पॉज करके वीडियो खुद से ट्राई करो। चलो अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे रेडियस दिए 0.3 mm, तो रेडियस 0.3 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमको विस्कस फोर्स निकालना है और फोर्स का न्यूटन, तो न्यूटन ऐसा यूनिट है, तो mm को मीटर में कन्वर्ट करना। तो 1 mm यानी 10⁻³ होता है मीटर, तो mm का 10⁻³ और ये 0.3 का 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 और ये 10⁻3 10⁻⁻4 मीटर। मतलब इसको जब मैं 3 लिखूंगा तो यहाँ का 10⁻1 हटेगा, मतलब ये पॉइंट 1 के बाद हटेगा तो 10⁻1 होगा, और mm का 10⁻3, तो 3 इंटू 10⁻4 मीटर आ जाएगा। तो ये -4 कैसे समझ में आया ना, mm के -3 और इसका -1, तो 10⁻4 मीटर हो जाएगा। फिर वेलोसिटी दी है 2 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, और ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, वो दिया 0.833 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। हमको विस्कस फोर्स हमको फाइंड आउट करना है। तो विस्कस फोर्स का फार्मूला आपको पता है 6 पाई ईटा आर वी। तो हमको पाई की भी वैल्यू पता है, ईटा की भी वैल्यू पता है, आर की भी वैल्यू पता है, वी की भी वैल्यू पता है। तो कैलकुलेशन में फ्रॉम फार्मूला फोर्स इक्वल टू 6 जैसा का वैसा, पाई के जगह 3.14 लिखोगे, ईटा के जगह 0.833 लिखोगे, रेडियस की जगह 3 इंटू 10⁻⁻4 लिखोगे, और वेलोसिटी 2 लिखोगे। ओके, बस इसको सॉल्व करना है। तो 6 से 3.14 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 जा 24, 24 की 4 बचे कितने 2, 6 1 जा 6, 6 और 2 8, और 6 3 जा 18, 0.2 के बाद आ जाएगा। फिर ये 0.833 जैसा का वैसा, ये 3 2 जा 6 और 10⁻⁻4 एज इट इज रहेगा। अब ये 18.84 एज इट इज लिख दिए हमने, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो 6 3 जा 18, 18 के 8 बचा कितना 1, 6 3 जा 18, 18 नंबर 1 19, बचा कितना 1, 6 8 जा 48, 48 और बचा वाला 1 49 होगा, और पॉइंट कितने के बाद 3 के बाद रहेगा, मतलब 3 3 8, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद में पॉइंट रहेगा, मतलब 899 पॉइंट बाद में 4, तो 4.998 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻4। तो ये जो 4.998 है, तो 4.998 है, तो ये अप्रोक्सीमेट 5 हो सकता है, तो मैं इसको 5 कंसीडर किया ताकि कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, या फिर लॉग से आप इन दोनों को सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो 5 4 जा 20, 20 का 0 बचे कितने 2, 5 8 जा 40, 40 और 2 42, 42 के 2 बचे कितने 4, 5 8 जा 40, 40 और वो बचे वाले 4 44, 44 के 4 बचे कितने 4, 5 1 जा 5, 5 और 4 9 होगा, और पॉइंट कितने के बाद में आएगा 2 डिजिट के बाद में, मतलब 20 के बाद में पॉइंट आएगा, मतलब 94.20 ये आपका, और इंटू 10⁻⁻4 ये आपका आंसर रहेगा, मतलब जो फोर्स लगेगा। लेकिन हमको पॉइंट 1 के बाद चाहिए, तो ये पॉइंट जब इधर आएगा तो ये पावर 1 कम हो जाएगा, मतलब 9.420 करूंगा तो 10 कितना होगा -3। तो आपको याद रखना जब पॉइंट लेफ्ट साइड में जाता है तो 10⁻⁻1 पॉजिटिव आता है, तो पॉइंट 1 के बाद में आया तो 10⁻⁻1 और ये -4, तो 10⁻³ न्यूटन होगा। मतलब फोर्स जो लगेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टील, वो कितना आएगा 9.420 10⁻³ न्यूटन रहेगा। ओके, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द विस्कस फोर्स। इस बार भी हमको विस्कस फोर्स से निकालना है। ये जो विस्कस फोर्स जो लग रहा है वो रेन ड्रॉप के ऊपर लग रहा है, जिसका डायमीटर है 1 mm, falling with uniform velocity 2 मीटर पर सेकंड थ्रू द एयर, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी है एयर की 1.8 10⁻⁻5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो पॉज करके पहले आप खुद से सॉल्व करो और आंसर फाइंड आउट करो, बाद में मैं सॉल्यूशन में आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, चलो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हमको कैलकुलेट करना है विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स का एफ लिखा, क्वेश्चन मार्क का साइन दिया क्योंकि वो निकालना है हमको। रेन ड्रॉप के डायमीटर दिए, तो डायमीटर कितनी दी 1 mm, तो 1 mm के आधी रेडियस रहेगी, तो 1 की आधी 0.5 mm ये रेडियस रहेगी, तो mm का -3 और ये 0.5 का -1, तो 5 का जब लिखूंगा तो 10⁻⁻1 होगा, क्योंकि पॉइंट राइट साइड में जाएगा तो 10 का पावर -1 बोला था मैंने, पॉइंट 1 के बाद जा रहा है, तो 5 इंटू 10⁻⁻1 और mm का -3, तो 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। और वेलोसिटी कितनी दी है 2 मीटर पर सेकंड, मतलब इस वेलोसिटी के साथ में वो रेन ड्रॉप
एयर में फॉलो हो रहा है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ में। और विस्कोसिटी जो दी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एयर की, वो दी है 1.8 10⁻⁵ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सुनो, ओके। अब हमको जो फार्मूला लगेगा, तो फोर्स, विस्कस फोर्स का फार्मूला आपको पता है। जब फ्लूइड में से फ्लो होता है, कोई भी बॉडी फ्लो होती है, तो उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगता है वो 6π∗RV होता है। तो कैलकुलेशन में फ्रॉम फार्मूला, तो 6 जैसा का वैसा, पाई की वैल्यू पता है 3.14, ईटा भी आपको दिया हुआ है। ईटा की वैल्यू कितनी है 1.8 10⁻⁻1.8 कितना -5। तो 1.8 10⁻⁵ इस ईटा की जगह आएगा। रेडियस दी है 5 × 10⁻⁴, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दी है। ओके, अब इसका कैलकुलेशन करो। तो 6 × 3.14 आपको बताया था, जब भी 18.84 आया था। 6 4 जा 24, 24 की 4 बची कितनी 2, 6 1 जा 6, 6 और 2 8, और 6 3 जा 18। पॉइंट कितने के बाद, 2 डिजिट के बाद। ये 1.8 10⁻⁴ एज इट इज रहेगा। ये 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो, -5 और इसका पावर 1, पॉजिटिव 1, तो -5 और 1 -4, -4 और -4 -8, तो 10 का पावर -8 हो जाएगा। और 18 से जब 18.84 को मल्टीप्लाई करोगे तो 33912 आ जाएगा। और डेसिमल पॉइंट कितने के बाद में, 1 2 3, 3 के बाद में डेसिमल पॉइंट। तो हम पॉइंट 1 के बाद चाहते हैं यहाँ पे। तो मैंने बोला था, जब राइट साइड में अगर आप डेसिमल पॉइंट, सॉरी, लेफ्ट साइड में आप जब डेसिमल पॉइंट ले जाते हो, तो 10 का पावर +1 आएगा, पॉजिटिव आता है। तो ये पॉइंट हम 1 के बाद ला रहे हैं, तो 10 का पावर +1 और ये -8, तो 10⁻⁻7 होगा। तो 3.3912 10⁻⁻7 न्यूटन इतना फोर्स किसके ऊपर लगेगा, उस रेन ड्रॉप के ऊपर लगेगा। तो इतना फोर्स 3.3912 10⁻⁻7 न्यूटन, इतना फोर्स उस रेन ड्रॉप के ऊपर लगेगा। ठीक है, ये आपको आंसर में लिखना है। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ऑयल, मतलब ऑयल का एक स्फेरिकल ड्रॉप है, फॉल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड 4 सेंटीमीटर पर सेकंड इन स्टेडी एयर। 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से एक स्फेरिकल ड्रॉप ऑयल का फॉल हो रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेट निकालना है रेडियस ऑफ ड्रॉप। उस ड्रॉप की क्या निकालना है, रेडियस हमको फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी ऑफ ऑयल, ऑयल की डेंसिटी दी है 0.9 ग्राम पर cm3, और डेंसिटी ऑफ एयर भी दिया हुआ है 1.0 ग्राम पर cm3, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी हुई है 1.8 10⁻⁴ पॉज, और ग्रेविटी भी दी है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे पूरी सीजीएस यूनिट में वैल्यू दी हुई है, पूरी सीजीएस यूनिट में। और यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड बोल रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड से फॉलो हो रहा है, मतलब ये टर्मिनल वेलोसिटी है। तो इस बार रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए हम टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल स्पीड का हम फार्मूला यूज करेंगे। जो फार्मूला होता है 2/9 r² ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन में ईटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में स्फेरिकल ड्रॉप जो फॉलो हो रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ में, टर्मिनल वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें सीजीएस सिस्टम में दी हुई है। ठीक है, हमको रेडियस ऑफ ड्रॉप फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क का साइन देना है। अब डेंसिटी ऑफ ऑयल, तो ऑयल यानी आपका जो ड्रॉप जो फॉल हो रहा है, तो जो भी बॉडी फॉल होती है उसकी डेंसिटी हमने रो ली थी। ठीक है, तो किसके अंदर फॉलो हो रही है, स्टेडी एयर में फॉलो हो रही है। ठीक है, तो जो डेंसिटी है ऑयल की, जो डेंसिटी है, तो ऑयल की डेंसिटी आपको सिग्मा लेनी है, सिग्मा 0.9, और जो एयर जो होगी, एयर की डेंसिटी है 1.0, तो एयर की डेंसिटी रो, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर सिग्मा 1.8 10⁻⁴ पॉइज। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट है सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब एयर के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी है, तो उसका जो, उसकी जो डेंसिटी रहेगी वो रहेगी रो, और ऑयल की डेंसिटी जो रहेगी वो सिग्मा 0.9, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन में ईटा। ठीक है, तो कैलकुलेशन में फ्रॉम फार्मूला सभी वैल्यू आपको पता है, 2/9
आपको रेडियस निकालनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो रेडियस को जगह पे रखेंगे, आर इसको जगह पे रहेगा, ये 9 और ईटा जो है वो वेलोसिटी के साथ में चला जाएगा, तो 9 इंटू वी इंटू ईटा होगा, और ये जो 2 ब्रैकेट में पी माइनस सिग्मा इंटू जी ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये आर इसको जगह पे हो गया। इसको देखो बराबर, ये दोनों चीजें इसके साथ में इंटू में, और ये जो है ये वाली चीज और ये दो डिवाइड में आ जाएगा। ओके, अब अच्छे से फोकस करो कि आर आपको फाइंड आउट करना है, तो आर की वैल्यू जब ये स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट में जाएगा, तो 9 एज इट इज, वेलोसिटी की वैल्यू 4, ईटा आपके पास दिया हुआ है 1.8 10⁻⁴ पॉइज, और ये 2 जैसा का वैसा, ये जो रो माइनस सिग्मा, तो रो की वैल्यू 1.0 है और सिग्मा की वैल्यू 0.9 है, तो 1.0 माइनस 0.9, और ग्रेविटी की वैल्यू 980 है। अब इसको कैलकुलेट करो, 9 4 जा 36, ये 1.8 एज इट इज, ये 10⁻⁴ एज इट इज होगा, ये 2 इंटू 980। ओके, तो कितना होगा, तो 1.0 में से 0.9 गया तो 0.1 बचेगा, तो 0.1 इंटू 2 0.2 होगा, और 0.2 के साथ में 980 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1960 आएगा, लेकिन पॉइंट एक के पास रहेगा। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो 2 इंटू 980 960, और ये 1.0 में से 0.1 गया, 0.9 गया तो 0.1, तो 0.1 यानी पॉइंट एक के बाद में, तो पॉइंट एक के बाद में आ जाएगा। ओके, अब आप लोग ऑब्जर्व करो कि 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, 196 का स्क्वायर रूट होता है 14, और ये रूट 18 एज इट इज रहेगा, तो रूट 1.8 इसकी जो वैल्यू है आप लॉग से फाइंड आउट कर सकते हो, इसकी वैल्यू 1.3416 आती है, 1.3416, और 6 के आधे 3, 14 के आधे 7, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और ये 10⁻⁻2 कैसे आया, तो 10⁻⁴ जब रूट के बाहर आता है तो 10⁻⁻2 होता है। ठीक है, अगर 10⁻⁻6 होता बाहर आता तो 10⁻⁻3 होता, मतलब पावर आधा होता है। ठीक है, तो 10⁻⁴ का आधा 10⁻⁻2, रूट 18 की वैल्यू 1.3416 होती है। ठीक है, मतलब ये 1 मतलब जैसे रूट 1.8 मतलब नियर अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 1.414 होता है, तो ये 1.3416 एक्चुअली लॉग से आप निकाल लो ना। ठीक है, तो 6 के आधे 3, 14 के आधे 7, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते तो 3 6 जा 18, बचेगा 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 4 जा 12, 12 की 2 बचा 1, 3 3 जा 9, 9 और 1 10 बचा 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 0.4 डिजिट के बाद अपन में 7, जब मैं इसको इससे डिवाइड किया तो 4 को डिवाइड होता नहीं, इसलिए 0.40 हो जाएगा, 7 5 जा 35, बचेंगे 5 5 और 2 52, 7 7 जा 49, 52 में से 49 गए तो बचेंगे 3 3 पे 4 34, 7 4 जा 28, 34 में से 28 गए तो कितने बचे, 6 बचेंगे, 6 पे 8 68, 7 9 जा 63 होगा, मतलब 0.5749 आएगा, और इंटू 10⁻⁻7 होगा, -2 होगा। अब -2 अगर आपको -2 के फॉर्म में लिखना है तो 10⁻⁻2 है तो 0.2 के बाद रखेगा, मतलब एक के बाद और एक डिजिट के बाद में और जीरो आएगा, 2 जीरो बाद में पॉइंट आएगा, मतलब कितने डिजिट के बाद, मतलब 0.005749 सेंटीमीटर होगा, तो इतनी रेडियस ऑफ ड्रॉप रहेगी। ओके, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑयल, ऑयल की जो डेंसिटी होगी वो होगी सिग्मा, तो सिग्मा की वैल्यू 0.9 होगी ग्राम पर सीएम क्यूब, और डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की डेंसिटी होगी रो 1.0, और एयर का जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा वो है 1.8 10⁻⁻4 पॉइज। तो फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला आपको पता है, आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला यूज करोगे 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन में ईटा। तो रेडियस हमको फाइंड आउट करना है, तो फ्रॉम फार्मूला आर स्क्वायर जगह पे रहेगा, और जो 9 और ईटा है वो वेलोसिटी के साथ में जाएगा, तो 9 भी ईटा होगा, और ये 2 पाई माइनस सिग्मा इंटू जी ये डिवाइड में आ जाएगा। अब आपको आर फाइंड करना है, तो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट में जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 एज इट इज रहेगा, वेलोसिटी की वैल्यू 4
ईटा की वैल्यू 1.8 10 टू पावर माइनस 4, 2 जैसा का वैसा रहेगा। रो की वैल्यू 1.0 है और सिग्मा की वैल्यू 0.9 है और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है 980 है, ये 980 दी है, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करो, 9 4 जा 36 होगा, 1.8 एज इट इज रहेगा, 10 टू पावर माइनस 4 एज इट इज रहेगा। अब ये जो है 2 इंटू 980 तो 196 मतलब 1960 होता है, मतलब 1960 होगा। लेकिन 1.0 में से 0.9 गया तो 0.1, तो 0.1 यानी पॉइंट एक डिजिट के बाद में, तो ये पॉइंट एक डिजिट के बाद में लगा देना है। तो 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है, रूट ऑफ 1.8 एज इट इज रहेगा और 10 टू पावर माइनस 4 बाहर आया तो 10 टू पावर माइनस 2 होता है। मतलब यहाँ 10 टू पावर माइनस 6 होता तो बाहर आता तो 10 टू पावर माइनस 3 होता, यहाँ 10 टू पावर माइनस 4 है तो बाहर आएगा तो 10 टू पावर माइनस 2 होगा, ठीक है। 6 के आधे 3, 14 के आधे 7 होते हैं। अब रूट ऑफ 1.8 इसकी जो वैल्यू होती है, ये रूट ऑफ 1.8 इसकी वैल्यू होती है, लॉग से निकालना है आपको, 1.3416 होता है, 1.3416। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4.0248 होगा और अपॉन में 7 होगा। 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 0.5749 10 टू पावर माइनस 2 होगा। फिर 10 टू पावर माइनस 2 हटेगा तो पॉइंट 2 के बाद आएगा, मतलब एक डिजिट के बाद 2 डिजिट के अंदर पॉइंट, और पॉइंट के आगे में कुछ नहीं रहता है ना, 0 रहता है। तो रेडियस ऑफ ड्रॉप इतनी होगी, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी, हमको टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है एयर बबल की, जिसकी डायमीटर है 0.4 mm और राइज इन लिक्विड विस्कोसिटी, एक लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी है 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 0.9 और डेंसिटी ऑफ एयर दी हुई है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो kg पर मीटर क्यूब, तो kg ऐसा यूनिट है। तो आपको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी टर्मिनल, तो क्वेश्चन का साइन डायमीटर 0.4 mm, तो mm का -3 और इसका -1, मतलब सॉरी डायमीटर है, तो डायमीटर क्या होती है, रेडियस की आधी होती है, तो रेडियस की आधी यानी 0.4 mm है तो 0.2 mm होगा, तो 0.2 यानी 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 और mm यानी -3, तो -3 और -1 10 टू पावर माइनस 4 होगा, मतलब 2 इंटू 10 टू पावर 4 मीटर होगा, ठीक है, रेडियस। ओके, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देखो विस्कोसिटी दी हुई है ईटा 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और आपके पास डेंसिटी ऑफ एयर दी हुई है, तो डेंसिटी ऑफ एयर यानी रो कितना 1.29 kg पर मीटर क्यूब, और जो डेंसिटी ऑफ क्या मतलब ये जो डेंसिटी है किसकी है, बबल की, रो कितना दिया है 0.9, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये जो है ये स्पेसिफिक, ये सीजीएस में रहती है, इसको ग्राम में रहती है, इसको kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो फ्रॉम फार्मूला आपको टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, तो 2/9 आर स्क्वायर ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन में ईटा होगा। तो कैलकुलेशन में फ्रॉम फार्मूला क्या होगा, वेलोसिटी की वैल्यू 2/9 एज इट इज रहेगा, आर के जगह 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 उसका स्क्वायर लिखोगे, रो की वैल्यू 1.29 है और 1.29 है, और जो सिग्मा की वैल्यू है 900 है, ओके 900, और ग्रेविटी कितनी है 9.8 लोगे, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.1, तो 2/9 एज इट इज रहेगा, ये 2/9 एज इट इज रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 और 10 टू पावर माइनस 4 का स्क्वायर 10 टू पावर माइनस 8 होगा, 4 2 8 होगा। फिर इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कितना होगा, तो 900 के आगे में बड़े में से छोटा डिजिट माइनस करना पड़ता है, ठीक है, तो 10 में से 9 गए तो 1 कैरी वापस आ जाएगा, 10 में से 3 गए तो 7 कैरी वापस आ जाएगा, और 10 में से 1 गया कैरी वापस आएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो 10 में से 2 गए तो 8, फिर 90 में से 1 गया तो 89 आएगा, और पॉइंट 2 डिजिट के बाद में रहेगा, मतलब 898.71। इसको रफ में आप सोल्व करो, इतना आएगा, माइनस और बड़े वाले का साइन रहेगा, तो -898.71 इंटू 9.8 अपॉन में 0.1 एज इट इज रहेगा। ओके, अब क्या करेंगे कि ये 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 10 टू पावर 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा,
और ये जो 10⁻⁻8 और 0.1 का मतलब 10⁻⁻1, ये दोनों कट जाएगा तो 10⁻⁻7 होगा। और नीचे में कितना बचेगा, ये जस्ट 9 बचेगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कैसे। ये 2 4 जा 8, ये -898.71 जैसा का वैसा, ये 9.8 जैसा का वैसा, और ये अपॉन में 9 भी जैसा का वैसा, इन दोनों का कट के 10⁻⁻7 आया है। ओके, अब क्या करेंगे, जब 8 इंटू 9.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64, 64 के 4 बचे कितने 6, 8 9 जा 72, 72 और 6 78, पॉइंट 1 के बाद रहेगा और अपॉन में 9 एज इट इज रहेगा। तो इन तीनों का जो कैलकुलेशन करेंगे, मतलब 9 से इसको डिवाइड किया मैंने, 9 से इसको डिवाइड किया तो 9 8 72, बचे 6 64, 9 7 63, बचा 1 1 पे 0 10, 9 1 9। मतलब जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप लॉग से करोगे तो लॉग से करने के बाद में इतना आंसर आएगा 7.829 10⁻4 आएगा। और 10⁻4 में से 10⁻⁻7 गया तो 10⁻⁻3 बचेगा। मतलब -7.829 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकंड, ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी रहेगी बबल के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो आपके पास एक स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप दिया है, ये फॉल हो रहा है स्टेडी रेट से, ये वेलोसिटी दी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सभी चीजें सीजीएस में दी है इसलिए हमने यूनिट का कन्वर्ट नहीं किए। तो हमको डायमीटर ड्रॉप के निकालना है। ठीक है, तो डायमीटर निकालने के पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। ग्रेविटी दी है 980, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर ईटा दिया है आपके पास में, डेंसिटी ऑफ ऑयल यानी सिग्मा, और डेंसिटी ऑफ एयर यानी रो। तो आपको याद रखना न्यूमेरिकल के समय जो डेंसिटी बड़ी रहेगी उसको रो देना है, जो डेंसिटी छोटी रहेगी उसको सिग्मा देना है। ठीक है, बड़ा माइनस छोटा फार्मूला, देखो ये बराबर फार्मूला है। तो V इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन में ईटा। ठीक है, तो कैलकुलेशन में फ्रॉम फार्मूला आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो 9V ईटा होगा और ये 2 और ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइड में आ जाएगा। आर हटेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ होगा, स्क्वायर रूट में जाएगा 9 जैसा का वैसा, वेलोसिटी की वैल्यू 2, ईटा की वैल्यू 1.8 10⁻⁻4, 2 जैसा का वैसा, रो की वैल्यू देखो, रो की वैल्यू 1 है, सिग्मा की वैल्यू 0.8 है और ग्रेविटी की वैल्यू 980 है। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करो, जितना बनता है उतना कैलकुलेशन करो अपने से। ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, 9 बचेगा, 1.8 बचेगा और 10⁻⁴ कितना बचेगा, -4 बचेगा। और ये 2 बचेगा, 1 1 इंटू 1, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 में से 0.8 गए तो 0.2 बचेंगे और 980 जैसा का वैसा, और ये 10⁻⁻4 बाहर आएगा तो 10⁻2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0.2 है, ये 1.8 है, तो इसका पॉइंट 1 के बाद में हटेगा तो 18, इसका पॉइंट 1 के बाद में हटेगा तो 2, और 2/18 9 होगा, तो 9 9 जा 81 होगा, तो रूट में 81 अपॉन में 980 आ जाएगा, और ये इंटू में 10⁻⁴ जैसा का वैसा रहेगा। अब इस टर्म को आप लॉग से सॉल्व कर सकते हो, तो log 81 लिखना रफ में, log 980 लिखना, ये log 81, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 2 डिजिट है तो 1 होगा, और 81 के जीरो में देखोगे तो 9085 आएगा। इसमें 3 डिजिट है, विदाउट डेसिमल पॉइंट है, तो 3 डिजिट है तो 3 से 1 कम, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, फिर पॉइंट लिखोगे, और 980 के मतलब 98 के जीरो में देखोगे तो 9912 होता है। अब ये दोनों डिवाइड में है तो सब्सट्रैक्शन करोगे, तो 5 में से 2 गया 3, 8 में से 1 गया 7, 10 में से 9 गए, 0 में से 9 जाता है, 10 में से 9 गए 1, कैरी वापस आएगा तो ये 10 हो जाएगा, और 19 9 में से 10 जाते नहीं, 19 में से 10 गए तो 9, कैरी वापस आएगा तो 2 और 1 3 होगा, और 1 में से 3 गए, अब कैरी लेने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो 1 में से 3 गए तो -2 यानी 2 का बार। अब ये रूट है तो रूट का मतलब 1/2 होता है, तो 1/2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2 1 का बार, 2 4 जा 8, डेसिमल पॉइंट तो डेसिमल पॉइंट, 2 4 जा 8, फिर 11 होगा, 2 5 जा 10, फिर 17 होगा, 2 8 जा 16, 17 में 16 1 1 पे 3 13, और 2 6 जा 12 होगा। अब इसका हम एंटीलॉग देखेंगे, तो एंटीलॉग देखेंगे तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट का, मतलब 0.4586 का, तो 0.45 मतलब 0.45 के 8 में देखोगे और बाद में 6 में देखोगे तो ये आएगा 2875, तो पॉइंट 1 के बाद में देना है, और ये 1 का बार जो है इसका मतलब 10⁻⁻1 होगा, मतलब 2.875 10⁻⁻1 इसका कैलकुलेशन आएगा।
और 10 का पावर -2 एज इट इज रहेगा। -1 और -2 तो 10 का पावर कितना होगा, -3 होगा। तो 2.875 10⁻³ सेंटीमीटर ये होगी रेडियस। अब आपको डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर रेडियस की क्या होती है, डबल होती है। तो 2.875 10⁻³ को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 2 5 10, तो 10 का 0 बचा 1, 2 7 14, 14 और 1 15, 15 का 5 बचा 1, 2 8 16, 16 और 1 7, 17, 17 का 7 बचा 1, 2 2 4 और 1 5 होगा। तो 5.750 10⁻³ इतना क्या होगा, डायमीटर होगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर लिखना है, ठीक है, मीटर पर सेकंड नहीं लिखना है। डायमीटर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप। ये आपको खुद से ट्राई करना है प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के लिए। 6वां क्वेश्चन ये आपको खुद से ट्राई करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आप लोगों को, ठीक है। कि एक ड्रॉप है जिसकी रेडियस है 0.01 mm फॉलिंग थ्रू अ मीडियम हुज डेंसिटी 1.21 kg/m3, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी हुई है 1.8 10⁵ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। आपको टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है और विस्कस फोर्स भी निकालना है, विस्कस फोर्स भी निकालना है और टर्मिनल वेलोसिटी भी निकालना है, ठीक है। और ये 1.21 जो डेंसिटी है उस डेंसिटी, तो ये आपको खुद से क्या करना है, ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ पे विस्कोसिटी भी दी है, आपको टर्मिनल वेलोसिटी और विस्कस फोर्स दोनों निकालना है, ठीक है। इसके बाद में हम एमसीक्यूज देखेंगे जे नीट की बेस्ड ऑन, ठीक है। तो पहला एमसीक्यू इस तरह से है कि हमको कंसिडर पहला एमसीक्यू ऐसा है कि कंसिडर 2 सॉलिड स्पेयर। अपने पास 2 सॉलिड स्पेयर है पी और क्यू, ईच ऑफ डेंसिटी, हर किसी की जो डेंसिटी है 8 ग्राम पर सीएम क्यूब दी है दोनों की। मतलब इसकी डेंसिटी, मतलब सॉलिड स्पेयर की डेंसिटी है, तो रो डेंसिटी पी की और डेंसिटी क्यू की, दोनों की डेंसिटी 8 ग्राम पर सीएम क्यूब दी है। दोनों का डायमीटर जो दिया है, पी का डायमीटर 1 है और क्यू का डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर है। तो पी का डायमीटर, तो इससे रेडियस जो निकलेगी पी की 1 की आधी 1/2 होगी और 0.5 की आधी 0.5/2, ये क्यू स्पेयर की रेडियस होगी, ठीक है। अब स्पेयर पी को ड्रॉप किया लिक्विड में ड्रॉप किया जिसकी डेंसिटी 0.8, मतलब सिग्मा, उस लिक्विड की डेंसिटी 0.8 मतलब सिग्मा, मतलब पी को ड्रॉप किया इसलिए सिग्मा पी 0.8 ग्राम पर सीएम क्यूब होगा। जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब ईटा पी 3 पॉइज है, ठीक है। और स्पेयर क्यू को ड्रॉप किया इस लिक्विड में जिसकी डेंसिटी 1.6 है, मतलब क्यू की 1.6 ग्राम पर सीएम क्यूब, और विस्कोसिटी दी है उस क्यू स्पेयर को जहां जिस लिक्विड में ड्रॉप किया उसकी एनक्यू 2 पॉइज है। तो हमको टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, मतलब Vp/Vq हमको फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन अपने पास दिया है 1 2 3 4, यहाँ से कौन सा ऑप्शन आएगा वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन में ईटा होता है। तो जब रेशियो करेंगे तो 2/9 कैंसिल हो जाएगा, तो Vp/Vq, तो Vp की वैल्यू क्या आएगी, rp का स्क्वायर सिग्मा पी, सॉरी रो पी सिग्मा पी, और ये जी भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जी 2/9 और जी कांस्टेंट है, तो रेशियो जब करेंगे तो 2/9 और जी कैंसिल हो जाएंगे। आर कांस्टेंट नहीं है, रो कांस्टेंट नहीं है, सिग्मा कांस्टेंट नहीं है, ईटा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आरपी का स्क्वायर रो पी माइनस सिग्मा पी, ओके ओके। अब क्या होगा, और डिवाइडेड बाय एनपी होगा, और वीक्यू के समय क्या होगा, आर क्यू का स्क्वायर रो पी माइनस सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय एन क्यू होगा। अब ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और ये रेशो तो रहेगा ही रहेगा, और ये जो डिवाइड में एन क्यू ऊपर चला जाएगा और एन पी अपॉन में आ जाएगा, तो एन क्यू बाय एन पी होगा, ठीक है। सॉरी ईटा क्यू बाय ईटा पी होगा, वो ईटा पी है नॉट एन है। अब आरपी की वैल्यू देखो 1/2 है और आर क्यू की वैल्यू कितनी है 0.5/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ईटा पी की वैल्यू कितनी है 8, सिग्मा पी की वैल्यू कितनी है 0.8, तो 8 माइनस 0.8 होगा। सिग्मा क्यू रो क्यू की वैल्यू क्या है, रो क्यू की वैल्यू है 8h है, और सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी है 1.6 है, तो यहाँ पे 1.6 रहेगा। एन ईटा क्यू की वैल्यू कितनी है 2 और ईटा पी की वैल्यू 3, तो 2/3 होगा ये, ओके। अब ये 2 से 2 कैंसिल, 0.5 का मतलब कितना होता है 1/2 होगा पूरे का होल स्क्वायर। 8 में से 0.8 गया तो कितना आ जाएगा 7.2 होगा, और 8 में से 1.6 गया तो 8 में से 1 गया 7, 7 में से 0.6 गए तो 6.4 होगा, और ये 2/3 एज इट इज रहेगा।
अब ये नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये 2 हो जाएगा पूरा, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। ये पॉइंट 1 के बाद में हटा, इसका भी पॉइंट 1 के बाद में हटा, तो 72/64 होगा, और ये 2/3 जैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, अब कितना होगा 72 और 64 8 की टेबल में आती है, तो 8 9 जा 72 और 8 8 जा 64 और ये 2 4 जा 8 हो गया। अब 8 से 8 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल, 3 3 जा 9, तो 3 ऑप्शन आएगा इक्वल टू में, तो 8 से 8 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 आंसर आएगा। तो विच ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था IIT JEE में 2016 में पूछा गया था, तो आसान क्वेश्चन था, बस आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है, एक बार देखना है अच्छे से कैलकुलेशन कैसे किया गया है करके। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड एमसीक्यू की। ये नीट 2019 में पूछा गया है, मतलब पिछले साल 2019 में पूछा गया है, और ये बहुत आसान है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी, ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे भी 2 स्फेरिकल मेटल बॉल है जिनका मास इक्वल है और मेड फ्रॉम मटेरियल जिसकी डेंसिटी है ρ1 और ρ2। तो ρ1 जो है ये 8 टाइम्स ρ2 है, मतलब पहले वाले जो बॉल की जो डेंसिटी है दूसरे वाले बॉल के 8 टाइम्स है। ठीक है, और रेडियाई दिए दोनों की, तो पहले बॉल की रेडियस मतलब R1 1 mm है, R2 2 mm है, रेडियस भी अपने को पता होगी। दोनों को फॉलो किया वर्टिकली इन विस्कस मीडियम, विस्कस मीडियम में फॉलो किया, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल टू ईटा है। ठीक है, हुज डेंसिटी 0.1 ρ2 है, किसकी डेंसिटी, तो उस मीडियम की डेंसिटी, मतलब मीडियम की डेंसिटी जो होगी सिग्मा 1, और किसकी डेंसिटी, उस बॉल की डेंसिटी, मतलब हुज, मतलब विस्कस मीडियम में हुज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल टू ईटा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है, ईटा है। हुज डेंसिटी, जो डेंसिटी रहेगी मतलब सिग्मा, मतलब सिग्मा मतलब बॉल 1 के लिए डेंसिटी और बॉल 2 के लिए डेंसिटी, मतलब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों किसके बराबर रहेंगे, तो 0.1 ρ2 के बराबर रहेंगे। और दोनों के बॉल के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रहेगी, मतलब बॉल 1 के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा 1 और बॉल 2 के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा 2, दोनों ईटा ही रहेगी। ओके, ये दिया है गिवन में। तो रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता है, v 2/9 रो माइनस सिग्मा आर का स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपॉन में ईटा इंटू ग्रेविटी। तो यहाँ पे 2/9 और ग्रेविटी कैसी है, कांस्टेंट है, तो v1/v2 जब करेंगे तो v1 का क्या होगा, r1 का स्क्वायर ρ1 सिग्मा 1 जी तो नहीं रहेगा, और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, ईटा 1 रहेगा। v2 के समय r2 का स्क्वायर रहेगा रो 2 सिग्मा 2 और अपॉन में क्या रहेगा, ईटा 2 रहेगा। तो ये भी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ρ1 माइनस सिग्मा 1 रो 2 माइनस सिग्मा 2, ये नीचे वाला ईटा 2 ऊपर जाएगा तो ईटा 2 बाई ईटा 1 होगा। तो r1 की वैल्यू r2 की 1/2 होगा, 1/2 का स्क्वायर होगा, और ρ1 8 रो 2 है, सिग्मा 1 देखो सिग्मा 1 0.1 रो 2 है, और रो 2 सेकंड टाइम रो 2 तो रो 2 ही रहेगा, सिग्मा 2 जो है वो 0.1 रो 2 है। ठीक है, और n2 भी मतलब ईटा 2 भी ईटा है और ईटा 1 भी ईटा है। ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, 8.P2 माइनस 0.P2 तो कितना होगा, 7.9P2 होगा, और 1P2 में 0.1P2 तो 0.9P2 होगा, तो P2 बोलता हो रो 2 होगा, तो रो 2 से रो 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट 7.9 अपॉन में 0.9 बचेगा। फिर से रिपीट करो, 8 रो 2 माइनस 0.1 रो 2 तो 7.9 रो 2 आएगा, और 1 रो 2 माइनस 0.1 रो 2 तो 0.9 रो 2 आएगा, तो रो 2 से रो 2 कैंसिल, जस्ट 7.9 और 0.9 बचेगा। तो 7 पॉइंट 1 के बाद में हटेगा तो 79, नीचे का भी पॉइंट 1 के बाद में हटेगा तो 9 बचेगा, और 9 4 जा 36, तो 79/36, विच ऑप्शन 79/36, ए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट है। ओके, अब बात करेंगे थर्ड एमसीक्यू की, ये बहुत आसान है। आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी दी है स्फेरिकल बॉल की, टर्मिनल वेलोसिटी vt स्फेरिकल बॉल की लीड ऑफ रेडियस आर फॉलिंग थ्रू विस्कस लिक्विड वेरीज विद रेडियस सच दैट, तो एक स्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस वेरीज हो रही है, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल लीड टू रेडियस आर फॉलिंग थ्रू विस्कस लिक्विड वेरीज विद रेडियस आर, मतलब रेडियस वेरीज हो रही है।
तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस का रेशियो कांस्टेंट होगा, कि टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होगा, कि टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, कि टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस का स्क्वायर कांस्टेंट होगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम एक्सप्रेस करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन में ईटा होता है। तो 2/9 रो सिग्मा जी और ईटा ये सबके सब कांस्टेंट रहेंगे उस गिवन लिक्विड के लिए, बस रेडियस वैरी हो रही है तो इसको इधर ला लो, ये सबके सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस का स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, तो विच ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। तो दो हेल स्टोन से जिसकी रेडियस है, मतलब हेल स्टोन स्पेरिकल स्टोन है जिसकी रेडियस का रेशियो 1:2 दिया है, तो फॉल्स अ ग्रेट हाइट थ्रू एटमॉस्फेयर, देन द टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो क्या रहेगा। तो आपको पता है एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ये होता है 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन में ईटा। तो यहाँ पे रो भी नहीं दिया है, सिग्मा भी नहीं दिया है, जी भी नहीं दिया, ईटा ये सबके सब कांस्टेंट है, ओनली क्या दिया, रेडियस का रेशियो दिया है। तो ये सबके सब कांस्टेंट रहेंगे, तो वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रेडियस के स्क्वायर को। तब रेशियो करोगे तो r1 का स्क्वायर ये अपॉन में r2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो r1/r2 की, r1 और r2 दोनों का स्क्वायर होगा, तो r1/r2 की वैल्यू कितनी थी, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो विच ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट, 1:4। ओके, फिर फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा है, तो फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी रीच, जब टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो जाएगी तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी फॉलिंग थ्रू द फ्लूइड वो किसके बराबर रहेगा। तो आपको पता है टर्मिनल वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट रहेगा। मतलब वंस टर्मिनल स्पीड अटेन द बॉडी, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। तो सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ड्रॉप है जिसकी रेडियस दी हुई है, टर्मिनल वेलोसिटी दी हुई है, विस्कस फोर्स कितना होगा, देन विस्कस फोर्स कितना होगा वो निकालना है, आपके पास एन दिया है। तो विस्कस फोर्स निकालने के लिए आपके पास फार्मूला 6 पाई ईटा आर वी है, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी होगी, बस आपको वैल्यू पुट करके निकालना है। तो 6 पाई ईटा की वैल्यू कितनी है, देखो 1.8 10⁻⁵ है। रेडियस की वैल्यू देखो, रेडियस की वैल्यू कितनी दी है, 2 × 10⁻⁵, और टर्मिनल वेलोसिटी 5.8 सेंटीमीटर पर सेकंड इनवर्स, सेंटीमीटर पर सेकंड दी है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻² होगा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो अच्छे से, तो 1.8 10⁻, ये 1.8 जैसा का वैसा रहेगा, 2 × 5.8 तो 11.6 होगा, और ये -5 -5 -10 और -2 -12 होगा। अब 6 और 18 का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी 6 × 1.8, 6 × 1.8 × 11.6, इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 1.25.28, और पाई की वैल्यू 3.14, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 393.37। ओके, 393.37 10⁻12 पॉइंट इधर साइड में आएगा, तो मैंने बोला था इधर साइड में आता तो 10⁻² बढ़ेगा, पॉइंट यहाँ पे आएगा तो, और 10⁻+2 सॉरी, लेफ्ट साइड में जब भी जाता है तो पॉजिटिव में आता है, तो 10⁻2 और -12, तो 10⁻−10 बचेगा, तो 3.9 अप्रोक्सीमेटली 3.9 10⁻−10, विच ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट, 3.9, बाकी तो 3 पॉइंट है ही नहीं। ओके, फिर लास्ट 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 रेन ड्रॉप, कितने रेन ड्रॉप है, 8 रेन ड्रॉप है जिसकी रेडियस है 1 mm, हर ड्रॉप की रेडियस जो दी है 1 mm, फॉलिंग एयर टर्मिनल वेलोसिटी दी हुई है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। उन 8 ड्रॉप को हमने कोलेस किए, मतलब उनको हमने ज्वाइन किए सभी को, एक बिगर ड्रॉप बन गया, तो बिगर ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी वो हमको निकालना है। तो आपको पता है टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन में एन होता है, तो ये पे सब चीजें कांस्टेंट है, बस रेडियस चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, रेडियस के स्क्वायर को। अब नाउ आपके पास 8 ड्रॉप को कोलेस करके बिगर ड्रॉप बना है, तो 8 ड्रॉप का जो वॉल्यूम रहेगा वो, सॉरी एक ड्रॉप का जो बिगर ड्रॉप का जो वॉल्यूम रहेगा 8 ड्रॉपलेट के बराबर रहेगा। तो बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर का क्यूब, तो बिगर ड्रॉप की रेडियस को हम r2 मानते हैं, तो 4/3 पाई r2 का क्यूब होगा, और 8 ड्रॉपलेट, तो 8 और एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r1 का क्यूब होगा। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, जस्ट r2 का क्यूब इक्वल टू 8 किसका क्यूब है, तो 2 का क्यूब या r1 का क्यूब, मतलब सभी को क्यूब के फॉर्म में लिख दिया,
तो क्यूब से क्यूब कैंसिल होगा, तो R2 की वैल्यू क्या होगी, 2R1 होगी। मतलब बड़े वाले ड्रॉप की रेडियस स्मॉल ड्रॉप के डबल होगी। ओके, अब नाउ वेलोसिटी का रेशियो करोगे, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के स्क्वायर को, तो R2 का स्क्वायर या R1 का स्क्वायर होगा। तो R2 की वैल्यू दी है 2R1, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा। R2 की वैल्यू 2R1, R1 से R1 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब V2 बाई V1, तो V2 हमको फाइंड आउट करना है, तो V1 की वैल्यू 5 दी थी, टर्मिनल वेलोसिटी देखो, V2 की वैल्यू देखो 5 दी थी, ठीक है। तो 5 और R1 से R1 कैंसिल हो गया, तो 5 4 20, तो जो बिगर ड्रॉप की जो वेलोसिटी रहेगी टर्मिनल वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी।